अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 10-5 दिन के बाद कभी भी मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। इंदौर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार सहित मुख्यमंत्री शिवराज पर जमकर हमला किया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश में रोज एक नए भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। कभी कारम डैम तो कभी पोषण आहार के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का पद सिर्फ 8-10 दिन का बचा है। जब एक दो जगह बोला कि घबराना मत, अभी टाइगर अभी जिंदा है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा बेटा रुक जा, टाइगर में 8 चीजें लेके आता हूं। 8 चीजें लेके आया, तो इससे अंदाज लगा लो कि शिवराज की उल्टी गिनती चालू हो गई है। 10-5 दिन में कभी भी इसका मुख्यमंत्री पद छिन जाए। बात यह है साथियों, महंगाई की मार आज मेरी माता बहनें बैठी है, इनके चूल्हे का बजट गड़बड़ा गया। आज मेरे देश का वो नौजवान जिसे नरेंद्र मोदी ने सत्य बात दिखाए थे कि नौजवानों मेरी सरकार बना दो, 2014 की बता रहा हूं, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। हमारे कांग्रेस परिवार के नौजवानों ने भी कमल का बटन दबा दिया था कि यार ये कोई जादूगर आया भाई, ये हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा। उनने कहा 15 लाख रुपए हर खाते में डालूंगा, काला धन लाऊंगा। मेरा विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी कहा हो तुम ये सुन लो, अमित चौरसिया, इसके 16 भाषण है नरेंद्र मोदी के, जिसने देश के सामने बड़ा झूठ बोलते हुए किसानों को कहा चिंता मत करना किसान भाइयों, 2 साल में तुम्हारी फसल की कीमत डबल दिलाने लग जाऊंगा। मैं कहता हूं गिरीश, विवेक, अमित। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा में बीजेपी के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का विजन धरती की तरफ नहीं है, यह आसमान की तरफ देखने वाला महापौर है और बीजेपी के पार्षद भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे हैं। अरे 3 साल के बाद नहीं, कांग्रेस तो हर दिन सड़क पे दिखती है, चाहे शिवराज की सरकार के खिलाफ हो या नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, कांग्रेस का हर सिपाही सड़क पे दिखता है। अभी चिंटू चौक से हमारा नया नेता प्रतिपक्ष बना है, विनय बागलीवाल जी शहर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये जंगी प्रदर्शन हल्ला बोल का भाजपा के भ्रष्टाचार, ये जो नया महापौर बना है, इस आदमी का विजन धरती पे विजन नहीं है, ये आसमान की तरफ देखने वाला महापौर है। ये व्यापारी, उद्योगपति और बड़े लोगों के साथ बैठक करता है। बनने के बाद यदि उन गरीब बस्तियों में जाता है जहाँ पानी भर जाता है, हर साल 5-7 मौतें होती, वहाँ जाने के बजाय इनने व्यापारी, उद्योगपति और सरमाएदार लोगों से मिलने का 1 सप्ताह काम किया है। और उस 1 सप्ताह के बाद जो बाढ़ आई है, शहर के कोने कोने में इतना पानी भर गया कि गरीबों के घर तहस नहस हो गए, उनके अनाज सारी चीज़ बह गई। तो एक विजन वाला आदमी नहीं है, इसलिए जो इनके नाक के नीचे अधिकारी बैठे, बीजेपी के जो पार्षद हैं, ये जगह जगह नोटिस दिलवा रहे हैं बिल्डिंगों को, ताकि 10-20 लाख मिल जाए और नोटिस वापस हो जाए। अभी का उदाहरण है, नीलू पंजवानी की बिल्डिंग तोड़ी गई, 2 साल से बन रही थी। क्या अधिकारी नगर निगम के अंधे हो गए थे? इसका मतलब है कि उनकी जेब में पैसा नहीं आया। नीलू पंजवानी हालांकि बीजेपी का व्यक्ति है, तमाम बड़े नेताओं ने अधिकारियों को डराया कि भाई इसकी बिल्डिंग मत तोड़ो, लेकिन वहाँ जेब में पैसा आया ही नहीं था नगर निगम के अधिकारियों। तो मैंने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी का नेतृत्व इंदौर का नपुंसक हो गया है, नगर निगम के अधिकारी, कलेक्टर के अधिकारी इनकी सुनते ही नहीं हैं। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी चलने नहीं देंगे। हमने कार्यकर्ताओं का तुम भी जागो, इन अधिकारियों को भी जगाते रहो। कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो कुछ ही दिनों के सीएम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिकेशन मिल गया। शिवराज चौहान 8-10 दिन में बोरिया बिस्तर बांध के चल देंगे। इनकी समय पूरा हो गया है भाई का, क्योंकि नरेंद्र मोदी
और अमित शाह जानते हैं कि 2018 के चुनाव में इस चेहरे की वजह से हार हुई थी। कमलनाथ जी, हर दिन भ्रष्टाचार की एक नई कहानी आती, कभी कारम डैम फूट जाता है, कभी कोई पुल बह जाता है, कभी पोषण आहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी व्यापम 2 हो रहा है। तो भ्रष्टाचार की रोज एक नई कहानी जो लिखी जा रही, उससे जनता में शिवराज उसकी सरकार के प्रति आक्रोश। नरोत्तम मिश्रा जी का तो लगातार कहना है कि विधानसभा चुनाव है वो शिवराज जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। देखो, अब अंदर की बात तो मैं पत्रकारों को बता नहीं पाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा मेरा भी दोस्त है, अंदर खाने हम लोगों की क्या चर्चा होती है वो अलग विषय है। अब आप समझते हो कि क्या कोई व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ बोल सकता है क्या, पर अंदर हमारी जो गुफ्तगू होती है वो किसी को पता नहीं। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।